जी की लोकप्रियता, ये उनकी लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी पर दरअसल एक मोहर है। फिर चाहे आप कितना भी अटैक करते रहिए, भाई अल्टीमेटली जनता जनार्दन है ना, ये जनता बता रही है ना, ये आंकड़े यहाँ बैठ के हम थोड़ी ना लिख रहे हैं, उन्हीं के बीच ये सर्वे हुआ है। ठीक है, तो क्या 4 तारीख तक इंतजार नहीं करेंगे? आज क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता को कह रही हैं कि वो मिठाई खा लें? नहीं, तो इसीलिए मैंने पूछा, शायद आपने सुना नहीं। मैंने कहा 4 तारीख का इंतजार किया जाए, क्योंकि ये देखा गया है, पूर्व में भी देखा गया है कि एग्जिट पोल किस तरह से। सुन लीजिए, हाँ, जो आपके चैनल का नाम है ना रिपब्लिक, और अगर लोकतंत्र में जर्रा बराबर, जर्रा का मतलब होता है सुई के बराबर यकीन है ना, तो 4 तक इंतजार करिए ना। अगर जर्रा बराबर यकीन करती है लोकतंत्र पर, तो 4 तारीख तक पेशेंट से बैठिए और इंतजार करिए। ऐसा कितना बदल जाएगा साहब 4 तारीख तक? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, वही आधार जानना चाह रही हूँ, रत्नाकर जी से भी वही आधार आपसे भी जानना चाह रही हूँ। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, इसकी वजह बताता हूँ। आप किसी एक सैंपल से अपना एक एनालिसिस लेके आई और हम अपने सैंपल से अपना एक एनालिसिस लेकर आए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आई एम गिविंग यू रिस्पेक्ट, बट यू आर नॉट रेडी टू गिव मी रिस्पेक्ट। आप मेरे एनालिसिस को 0 रिस्पेक्ट देना चाहती है, मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं आपको। हो सकता है कि आपका आंकड़ा 100% सही हो, उस दिन हार मान लेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। अटल जी तो 51 से बैठे रहे विपक्ष में, 96 में पहली बार मौका मिला। उनसे सीखते हैं हम लोग, अटल जी से। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी बात सही होगी तो हम मान लेंगे। लेकिन मैम, अगर हम कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 50+ है, आप छोड़िए, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारा कुछ एनालिसिस है, हमने डेटा उठाया, दूसरे टीम से सैंपलिंग की, आपने नहीं बताया क्या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, आपका जो सैंपल साइज था वो क्या था, टाइप ऑफ सैंपल क्या था, क्लस्टर सैंपल था, रैंडम सैंपल था, कौन सा सैंपल था, ये पूरी एक रिसर्च की इंडस्ट्री है। आप कल डिबेट में नहीं थे, पीमार्क और मेट्राइज के जो यहाँ पर प्रतिनिधि है वो यहाँ पर थे और उन्होंने ये बताया कि कितना सैंपल था, कैसे कैसे क्या हुआ। आपके ये तमाम सवालों के जवाब ना आप, हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है बताइए, आप बताइए। कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल बताइए इस सर्वे प्लीज। मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है रिसर्च से, प्लीज आज समबडी आप बताइए या बीजेपी के प्रवक्ता, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ दिस रिसर्च? बताइए, बता दीजिए सिद्धार्थ जी। इनको पता ही नहीं होगा, मैं रिसर्च के लोगों को पता होगा। एक हिमानी जी छोटी सी कहानी इनको मोबाइल में देख लें, इनके साथ एक कहानी हो गई। अभी आप सर्टिफिकेट बांटना मत शुरू करना, आप लोगों के साथ समस्या ये हो गई कि हर चैनल, हर टाइप का सर्वे, अब सुनिए, अब हिम्मत रखा करिए। देखिए, कुछ बात बोलिए, उसको हिम्मत रखिए सुनने की। जब हर चैनल, हर सर्वे, हर टाइप का एग्जिट पोल, हर कोई एक बात कह रहा हो, तब कांग्रेस पार्टी अनोखा अपना सर्वे करके लाई और फिर कह रही है कि गिव मी रिस्पेक्ट। मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं, आप मेरे को रिस्पेक्ट दीजिए। और इसलिए हिमानी जी, आप मेरे को बस 30 सेकंड दीजिए, मैं कहानी सुना देता हूं। एक बार जंगल में क्या हुआ, एक गधा और एक बाघ जा रहे थे, तो गधा बार बार बाघ को कहने लगा ये घास नीली है, ये घास हरी नहीं है। बाघ ने कहा नहीं ये घास हरी है, उसने कहा नहीं ये घास नीली है। बहुत लड़ाई हो गई दोनों में। वो दोनों शेर के पास चले गए, जंगल के राजा के पास। उनने कहा, बाघ ने जाकर के, कि शेर देखिए ये गधा कह रहा है कि घास नीली है, आप समझाइए इसको। तो शेर ने कहा कि बाघ को 100 करोड़ की सजा दी जाए। तो जब 100 करोड़ की सजा सुना दी तो गधा तो खुशी खुशी बाहर चला गया। बाघ ने बाद में पूछा, साहब आप तो जानते हैं कि घास हरी थी, तो आपने मेरे को सजा क्यों सुनाई? उन्होंने कहा मैं सजा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम गधे से बहस कर रहे हो। अब गधे बात से बहस की जाएगी, अगर ऐसी बात पे बहस की जाएगी तो क्या होगा? इसलिए इसमें कोई बहस वाली बात नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस आबे जी का ओपनिंग कमेंट भी नहीं आया। हिमानी जी, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं। मैं हिमानी जी, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं। मैं हिमानी जी अपनी बात को स्पष्ट कर दूं। इससे पहले कोई ये कहे कि मैंने किसी पैनलिस्ट को ऐसा कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं एक आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं। अगर आप ये कहेंगे कि आप अकेले कह रहे हैं कि बात नीली है, ये घास नीली है, क्यों मान लिया जाएगा? हम कैसे मान लेंगे? एक बार रत्नाकर जी कुछ आपके पास कोई आधार नहीं, आप अपने 295 का कोई आधार बताएंगे नहीं और कहेंगे रत्नाकर जी आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, यही कह दीजिए कि 4 तक इंतजार करिए। ठीक है रत्नाकर जी। सिद्धार्थ जी, आपके यहाँ अटल बिहारी नेता हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे पार्टियां तोड़ करके गठबंधन करके सरकार बनानी है तो ऐसी सरकार को मैं
चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। और एक बात याद रखिए, संस्कृत की एक कहावत है, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। सभी समझ रहे हैं गधा आपने किसको बोला। अति मत कीजिए, अहंकार नाश का मूल है। ठीक है, आपके पैनल के लोग आपके साथी पैनलिस्ट हैं, तो कम से कम इतनी गरिया मर्यादा बनाए रखिए, क्योंकि हर आदमी स्क्रीन पे है, कोई किसी को उल्लू, कोई किसी को गधा, कोई किसी को सुअर बोल। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्तर हमें नहीं गिराना चाहिए और इस तरह से टीका टिप्पणी ना की जाए। लेकिन हालांकि ऐसा सिद्धार्थ जी करते नहीं है। लेकिन अभय जी, एक विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि भैया इन्होंने कोई काम नहीं किया और यही कारण है कि पिछले 10 साल से विपक्ष के भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर ही इन्होंने जो कटाक्ष है वो किया या मुद्दा इसको बनाया। लेकिन वाकई अगर कुछ नहीं किया है और जनता अगर तीसरी बार जो ये आंकड़े बता रही है लेकर आ रही है, तो ये क्या ऐसे ही एवं ही लेकर आ रही है या हवा में लेकर आ रही है? मतलब ये तो जनता के विवेक पर भी सवाल उठाना हुआ। देखिए, ऐसा है कि जो बात अभी हो रही है उसको ये लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक दो ऐसी बात लाना चाहता हूं जो कि थोड़ा सा इतर, लेकिन मैं देखिए ऐसा है कि केरल में अगर आप जा करके देखिए, हाँ। तो वहां पर बीजेपी सबसे छोटी फोर्स है। यूडीएफ एलडीएफ की लड़ाई होती है, एक तरफ कम्युनिस्ट है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। 1982 के बाद से हर इलेक्शन टू इलेक्शन सरकार बदलती आई है। इस बार जब 21 में जब लास्ट टाइम असेंबली पोल हुआ तो उस समय एलडीएफ की सरकार कंटिन्यू किया है और कांग्रेस नीति यूडीएफ पीछे रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने 93 सीट पर लड़कर के 21 सीट जीता और 25 सीट पर लड़के आयु में जो सेकेंड एलआई है वह 15 सीट जीता। दोनों लगभग बराबर में आ गए, 93 सीट वाले और 25 सीट वाले लगभग बराबर में आ गए। वहां पर कौन सा स्थिति हुआ भाई? वहां पर आप कहां जीत ले रहे हैं? बीजेपी से तो नहीं जीत पा रहे, वहां कहां जीत पा रहे हैं? दूसरी बात, अभी पंजाब में 2 बाइपोल हुए लोकसभा के, कल भी मैं चर्चा कर रहा था, फिर मैं करूंगा, मुझे करना मेरी मजबूरी है, जरूरी है। 2 बाइपोल हुए लोकसभा के, दोनों का रिजल्ट देख लीजिए। बीजेपी तो खैर कहीं नहीं जीती, लेकिन कैसे कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। तो और यह मैं बताऊं कि जालंधर लोकसभा सीट का बाइपोल का जो रिजल्ट आया वह कब आया है? राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद। एक और मुझे उदाहरण देने दीजिए, उसके बाद फिर अपना दीजिएगा तो भी चलेगा। एक तेलंगाना में एक असेंबली सीट है मुन्नुगोडे, MUNUGODE, मुन्नुगोडे असेंबली सीट। उस सीट पर कांग्रेस पार्टी को 2018 के असेंबली पोल में 93% वोट, 93,000 वोट आया था, 97,000, 50.51% वोट आया था। जब लोकसभा का 2019 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी उस सीट से नंबर 1 रही थी और उस सीट पर बाइपोल हुआ और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। अब बताइए कि क्या वहां पर क्या हुआ था? 10.80, 50.51% से 10.80% का वोट आया है। बताइए क्या हुआ था उस सीट पर? रत्नाकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह कह देना ऐसे वैसे, मैंने फैक्ट पर आइए, फैक्ट से बात कीजिए। ठीक है रत्नाकर जी। अभय जी का अपना एनालिसिस है, लेकिन उन्होंने जो विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है विधानसभा की, उसकी लोकसभा से कंपेयर किया है। अगर मैं विधानसभा का विधानसभा की आदर नहीं है सर। विधानसभा में जब 2000 ओरिजिनल चुनाव मैंने 2018 का हुआ था तो उस सीट पर कांग्रेस पार्टी के को 50.51% वोट आया था और लोकसभा में भी उस सीट पर, लोकसभा में भी जब लोग चुनाव हुआ था तो उस सीट पर कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रही थी और 50% वोट उस वक्त भी आया था। और विधानसभा का जब बाइपोल हुआ तो 10। आ रही हूं खान साहब। हाँ, अब बताइए। पहले रत्नाकर किया तो कंपेयर विधानसभा से ना। सुनिए अभय जी, सर बदलिए, नहीं प्लीज बताइए।